समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन। गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवी भाइयों, युग ऋषि इस वाङ्मय में हमें अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हुए कह रहे हैं कि भारतीय विचारधारा एवं जीवन यापन पद्धति आज बहुत विकृत, अव्यवस्थित, उपेक्षित एवं अस्त व्यस्त दिशा में पड़ी हुई दिखाई देती है। विदेशी राजनीतिक, सैद्धांतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव ने हमारी दुर्बल मनों पर भारी छाप डाली, जिसके कारण हमें अपने मन का, अपनी महानता का भान नहीं रहा है। दूसरी ओर अज्ञान, अंधकार, स्वार्थपरता और सुयोग्य पथ प्रदर्शन के अभाव में उस संस्कृति को विकृत करके रूढ़िवाद, अंधविश्वास एवं मूढ़ता के बुरे रूप में उपस्थित कर दिया है। इस दोहरे आक्रमण से आहत हुई हमारी संस्कृति अपना उच्च स्थान कायम न रखकर और उपेक्षा एवं तिरस्कार के गर्त में गिरकर दुर्दशा में जीवन यापन करने लगी है। पर वस्तुतः वह उतनी तुच्छ है नहीं जितनी कि आज समझी और जानी जाती है। पिछले दिनों दुर्भाग्यवश मुस्लिम लीगियों ने धर्म और संस्कृति का नाम देकर देश में जो सत्यानाशी नाटक खेला, उससे वह दोनों शब्द विज्ञ लोगों की दृष्टि में घृणास्पद बनने लगे हैं। जब कहीं इन शब्दों का प्रयोग होता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं और वह शंका करने लगते हैं कि इसमें भी कोई वैसा ही सत्यानाशी बीज अंकुर न छिपा हो। दूध का जला छाछ को फूंक कर पिए तो इसमें कोई बुराई नहीं, पर छाछ तो छाछ ही रहेगी। हजार परीक्षा कर लेने पर भी उसमें मुंह जलाने का दोष न मिलेगा। भारतीय धर्म और संस्कृति में एक भी विषैला परमाणु नहीं है। ये तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक सुख शांति को रखने एवं बढ़ाने वाली एक बुद्धि संगत, चिर परीक्षित विचारधारा एवं जीवन यापन पद्धति है। ऐसी भारतीय संस्कृति की व्याख्या युग ऋषि कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, बड़े बड़े बलवान असुर विद्रोही इस संस्कृति को नष्ट करने आए थे, पर अपनी विशेषताओं के कारण ये संस्कृति सजीव रही। आज जहाँ अनेकों प्राचीन समस्याएं लुप्तप्राय हो गई हैं, अपनी महानता एवं उपयोगिता के कारण हमारी संस्कृति आज जहाँ अनेकों प्राचीन संस्कृतियाँ लुप्तप्राय हो गई हैं, वहाँ अपनी महानता एवं उपयोगिता के कारण हमारी संस्कृति आज भी जीवित है और अपने पुनः विकास के लिए नए नए कोंपलों के साथ फिर हरी भरी होने का प्रयत्न कर रही है। हमारे युग ऋषि आगे लिखते हैं कि हमारे खान पान, रहन सहन, त्योहार, व्रत, उत्सव, विवाह, अंत्येष्टि
आदि 16 संस्कार, 4 वर्ण, 4 आश्रम, तीर्थ, जिनकी व्याख्या हमने पिछले अंकों में की है कि 4 वर्ण कौन से हैं, 16 संस्कार कैसे हैं, और जीवन के जो 4 आश्रम हैं वो कौन कौन से हैं। इसी प्रकार तीर्थ, पूजा, मंदिर, हवन, कथा, कीर्तन, शिखा, सूत्र अर्थात यज्ञ पीठ, वेशभूषा, रीति रिवाज, देवी देवता, मंदिर, मठ, साधु, पुरोहित, वेद शास्त्र, दिनचर्या, काम सेवन, अभिवादन, रिश्ते आदि में संस्कृति का समावेश है। हमारे इनको दैनिक जीवन में समुचित स्थान देने से हमारा जीवन सांस्कृतिक बनता है। समय समय पर व्यक्तिगत या सामूहिक आयोजनों के संस्कार, त्यौहार, उत्सव आदि के द्वारा भी प्रभावशाली ढंग से एक सामूहिक सुसज्जा के साथ उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया जाता है। इन सब क्रियाओं एवं प्रथाओं का प्रयोजन केवल एक ही है, वह है आदर्श जीवन यापन करने वालों का एक सुसंगठित समाज बनाना। जितने भी क्रियाकलाप हमारे, जितने त्यौहार हैं, जितने भी हमारे तीज त्यौहार आते हैं, जहाँ जितने भी हम संस्कार, परंपराएं, शादियाँ जो भी करते हैं, वो बात अलग है कि विकृत होगी। और शादी में रात को लोग 12 बजे कर लेते हैं, जब वो उस तक चले जाते हैं, जो पुरोहित कराने वाले उनको पता नहीं लगता, वो करवा नहीं सकते। जितने भी हमारे कर्मकांड है, इसीलिए हमारे यहाँ गायत्री परिवार में युग ऋषि ने युग निर्माण योजना के अंतर्गत व्यक्ति निर्माण का जो आयोजन चलाया हुआ है, और हम जैसे लाखों करोड़ लोगों अपना समय दान डालकर, हम स्वयं धोती कुर्ता डालकर ये जितने भी कर्मकांड है उसको हम निःशुल्क करवाते हैं, और उसका मनोवैज्ञानिक और जो उसके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसको बताने का उन कर्मकांडों के साथ प्रयास करते हैं। और ऐसे ही शादियां भी हमारे यहाँ प्रेफर की जाती हैं कि वो शाम को या दिन में हों, ताकि जितने भी उसमें भागीदार हैं शादी में, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, दोस्त मित्र हों, उनकी अटेंशन उसको प्रोमिनेंट जगह पे उसको रखा जाता है, और लोगों को उसमें, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी जो संस्कार परंपरा है वो क्या है। इसीलिए हमारी शादियां जो हैं वो अटूट मानी जाती हैं। हमारे बंधन जो हमारी शादियां हिंदुओं में होती हैं वो अटूट मानी गई, उसमें तलाक की कहीं 0.001% भी गुंजाइश रहती है। जबकि विदेशी संस्कृति में आप देखते ही हैं 2-4 साल 5 साल बन के अमूमन जो है वो तलाक होते रहते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा करने का दायित्व हमारा ही है। हम इन चीज़ों को छोड़ दिया है कुछ एक पुरोहितों के ऊपर। जो ब्राह्मण आएगा उसको दान दक्षिणा तक मतलब होता है, और घर वालों को जल्दी लगी होती है कि चलो अभी ये कर्म कांड है, बस इसको जैसे बच्चा नकल मार के पास होता है उसी पर हम अपने कर्म कांडों को करते हैं। तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? इसलिए हमें इस पर जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये जो हमारे त्यौहार परंपरा है इसको पूरे ठीक ढंग से मनाना चाहिए, और केवल एक फॉर्मेलिटी भर उसको ना करें। इसी चीज़ के ऊपर युग ऋषि दबाव दे रहे हैं। आइए आगे क्या लिखते हैं गुरुदेव कि भारत के पुनर्निर्माण के लिए जहां भौतिक उन्नति की अनेक पंचवर्षीय योजनाएं आवश्यक हैं, वहां सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना भी कम आवश्यक नहीं है, क्योंकि संस्कृति ही किसी समाज और राष्ट्र की रीढ़ होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस रीढ़ को हम भूल चुके हैं। हमारी संस्कृति नैतिकता की मूल आधारशिला है। हमारी संस्कृति जो है वो नैतिकता की मूल आधारशिला है, जहाँ की मॉरल वैल्यूज अब गिरती चली जा रही, इसीलिए कि हम अपने संस्कृति को भूल चुके, संस्कृति को पहचान नहीं रहे। तो ऋषि आगे लिखते हैं कि कानून की शक्ति इतनी प्रबल है, हृदय के अंतस्थल तक पहुँचने वाली नहीं है, जिसके द्वारा कि मनुष्य प्रलोभनों को ठुकराकर नैतिक सिद्धांतों के पालन के लिए त्याग कर सके। ये शक्ति तो केवल उन धार्मिक भावनाओं
एवं मान्यताओं में ही है जो अंतरात्मा पर विश्वास के रूप में छाई हुई है, और उनकी रक्षा के लिए मनुष्य बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार हो जाता है। नैतिक नियमों का पालन करने वाला मोटे तौर पे घाटे में रहता है। यदि भौतिक दृष्टि से हम देखें तो इस घाटे की क्षतिपूर्ति में वे धार्मिक भावनाएं ही कर सकती हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति ये अनुभव करता है कि भले ही मैं बेईमानी को छोड़कर सांसारिक दृष्टि से घाटे में रहा, पर अंतरात्मा के सम्मुख, ईश्वर के सम्मुख धर्म की रक्षा करने वाला सिद्ध होकर मैं आत्म संतोष एवं सदगति का अधिकारी होता हूँ। ये तो हम देखते हैं, हमारे में से कई ऐसे हैं कि जो महसूस करते होंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहे हों, चाहे बिजनेस में रहे हों, या अन्य कोई अपना काम करते हों, उनको ये तो महसूस करते ही हैं कि यदि वो अपने कोलीग के साथ उसके कम्पीट करें तो उनको लगता है कि वो भौतिक दृष्टि से हमारे से कहीं आगे हैं और हम उनसे पीछे रह गए हैं। लेकिन गुरुदेव लिखते हैं कि जो आत्म संतोष है उसका कोई मूल्य नहीं। इन्हीं मूल्यों को लेकर तो जितने हमने पिछली अंकों में चर्चा की है, जितने भी राजा महाराजा या ऋषि या समाज सेवी या शहीद हुए, आज भी जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, वीर योद्धा वीरता को प्राप्त करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं तो ये नैतिकता होती है, नहीं तो वो भी बॉर्डर छोड़कर अपना पीछे को भाग सकते हैं। लेकिन ये नैतिक मूल्य ही हैं जो उनको डटकर, उनको विदेशियों का, जो आक्रमणकारियों का, वो डटकर मुकाबला कर पाते हैं और अपना नाम जो है स्वर्णिम शब्दों में, अंकों में वो लिख कर चले जाते हैं। तो ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य ही हैं जो हमें ऐसा आत्मविश्वास और आत्म संतोष प्रदान करते हैं। योगी जी आगे लिखते हैं कि ये विश्वास ही एक मात्र वह उपाय है जो हमारी पार्श्विक वृत्तियों को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो सकता है। इसी को हम संस्कृति कह सकते हैं। यदि इन सांस्कृतिक बांधों की मरम्मत नहीं की जाती है तो इनकी नींवों को फिर से मजबूत नहीं बनाया जाता है तो भारी जल पड़ने से भारी खतरा खड़ा हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय चरित्र का, नैतिकता का बांध टूट गया तो भ्रष्टाचारी, बेईमान, उदंड, चालाक, धूर्त और निकम्मे लोगों का समाज सभी क्रांतिकारी, सभी उन्नतिकारी भौतिक योजनाओं को बहा ले जाएगा। जो आज कोशिश हो रही है, हम देखते हैं रोज़ पार्लियामेंट में या और टीवी डिबेट्स में ये सुनते ही हैं कि जितने चतुर हैं तरह तरह के बहाने बनाकर, तरह तरह के झूठ घड़कर लोगों को किस प्रकार को गुमराह करते हैं और अपनी जो राजनीतिक एक प्रकार की स्थिरता पैदा करते हैं। राजनीतिक जो ऐसी पावर है जो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को बचा सकती है, उसको ताकत दे सकती है। इसलिए किसी राजनीतिक शक्ति का हमें जरूर अवलंबन लेना होगा जो हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए तत्पर जो दिखता हो। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नकली जनेऊ डालकर और कुछ दिनों के लिए उसको ओढ़ कर वो अलग अलग मंदिरों में, तीर्थों में घूमते रहें, लोगों को गुमराह करते हैं, मन में कुछ और कहना कुछ और करना कुछ। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। ऐसे धूर्तों की तरफ, ऐसे चालाक व्यक्तियों की तरफ योग ऋषि ने इन लाइनों में ये अपना इशारा किया। योग ऋषि जो कह रहे हैं, मैं सेंटेंस पूरा करता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारी, बेईमान, उदंड, चालाक, धूर्त, निकम्मे लोगों का समाज सभी उन्नतिकारी भौतिक योजनाओं को बहा ले जाएगा और उन्हें उसी प्रकार नष्ट कर देगा जैसे जल प्रलय में टूटी फूटी नाव डूब जाती है। ये बड़ा क्वेश्चन किया है योग ऋषि ने। अब योग ऋषि यहाँ हमें क्या, हमारा आह्वान कर रहे हैं इन लाइनों में क्या, कि हम लोगों के कंधों पर राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की महान जिम्मेदारी है।
जिम्मेदारी की उपेक्षा करना हमारे लिए एक धार्मिक, पातक, नैतिक विश्वासघात एवं सामाजिक अपराध से कम न होगा। इस कलंक को दूर करने के लिए विशुद्ध कर्तव्य भावनाओं से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए हम खड़े होते हैं, कदम बढ़ाते हैं, सुव्यवस्थित योजना के अनुसार कार्य आरंभ करने का शंख बजाते हैं। इन महान कार्यों के लिए भावनावान सच्चे मनुष्यों का वास्तविक सहयोग अपेक्षित है। ये आह्वान कर रहे हैं योग ऋषि हम सभी का। देशव्यापी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा अपना के लिए बहुत भारी काम हमें करना है, क्योंकि युग निर्माण योजना उन्होंने इसीलिए बनाई। अच्छे अच्छे व्यक्तियों का आह्वान उन्होंने किया और ऐसे युग निर्माण योजना में हमारे यहाँ लाखों और करोड़ों लोग ऐसे भावनाशील लगे हुए हैं, जो अपने स्तर पर जो भी बन पड़ता है संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी हिंदू संस्कृति को फैलाने के लिए अपना समय लगा रहे हैं, अपना प्रभाव लगा रहे हैं। और युग निर्माण योजना उन्होंने कहा, युग ऋषि ने इसको कहा ही विचार क्रांति अभियान है। और विचार क्रांति अभियान के माध्यम से व्यक्ति निर्माण उन्होंने पहली बात कि अपने आप सुधारे, अपनी तरफ देखने, अपनी बुराइयों को छांटना, उनको निकालना, पहले पहचानना उनको। हम बुराई को पहचानते ही नहीं, बुराई को पहचानना और उनको निकालने का प्रयास करना। उसके लिए उन्होंने गायत्री महामंत्र ही हमें दिया है, जिसके माध्यम से हमें इन बुराइयों को पहचानना और उनसे अपना पल्ला छुड़ाने का हिम्मत हमारे अंदर पैदा होती है। ऐसे लोगों का गुरुदेव ने आह्वान किया है और उसको उन्होंने युग निर्माण योजना का नाम दिया है। गायत्री परिवार उसको फेमस भी कहते हैं। इन महान कार्यों के लिए भाग्यवान सच्चे मनुष्यों का वास्तविक सहयोग अपेक्षित है। देशव्यापी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा अपना के लिए बहुत भारी काम हमें करना है। सामने भारी कर्म क्षेत्र पड़ा है और इस पुनीत अभियान में हम उन सभी सच्ची आत्माओं के सहयोग का अतीव आवश्यकता है, जो कार्य की महानता, उपयोगिता और आवश्यकता को अनुभव करती हो। ऐसे लोगों को कंधे से कंधा लगाकर काम करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। योग ऋषि ने स्वयं तो तप किया ही, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कितनी घोर तपस्या उनकी। बाल्यकाल से ही 15 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अपने गुरु के आह्वान के ऊपर 24 लाख गायत्री महामंत्र जो एक वर्ष में संपन्न होता है, ऐसे 24 साल उन्होंने लगातार किया। आप ये 15 साल से लेकर 40 साल तक भरपूर जवानी और बचपन उन्होंने इसी में लगाया। और इसके साथ उन्होंने गाय को जो जीवा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उनके जो गुरुदेव हैं, हमारे दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, आज भी हिमालय में सूक्ष्म शरीरधारी वहाँ दिखते हैं, मिलते हैं, जिनकी किस्मत में होते हैं। तो उनके आदेश पर उन्होंने कहा कि अपने खाने के लिए केवल गाय को जो जौ खिला के उनके गोबर में से जो जौ निकलते हैं उसको धोकर छानबीन कर पीस कर केवल एक रोटी उसमें बनती है मात्र, और गाय के दूध की छाछ वगैरह नमक और मीठे से, ये साथ में उन्होंने इसको खाया और इतना बड़ा कठोर तप किया। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा साहित्य का जो किया, 8 ग्रंथों का भाष्य किया और गायत्री परिवार की नींव रखी, जो बहुत बड़ा है कि यज्ञ मथुरा में करने के बाद उन्होंने दीक्षा देनी शुरू की और हमारे जैसे लाखों करोड़ों को उन्होंने अपना अनुयायी बनाया, उनको प्रेरित किया। ऐसे गुरु जो देखने में केवल आपके पूरी तरह, जिसको कहते हैं घरेलू, एक दादा नाना की तरह उनके व्यवहार होता था, बच्चों की तरह कहीं लगता ही नहीं था, कितने महापुरुष हैं। तो ऐसे गुरु हमारा आह्वान कर रहे हों तो क्यों ना हम अपने आप को उनको समर्पित करें और कुछ समय, कुछ समझ मात्र अच्छे विचारों, उसमें क्या करना है, आपने अच्छे विचारों का की डिस्कस करना है, अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। और गायत्री मंत्र का जप जो है उसी से आपको प्राप्ति हुई, गायत्री मंत्र और जो गायत्री यज्ञ के द्वारा। गुरुदेव कहा करते हैं थे कि भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता, ये दो उन्होंने उसकी अवधारणा दी हैं।
आइए हम भी जहाँ तक हमारे अंदर साहस जुट सके तो हम इसको कुछ करें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हमें कोसे ना कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमें क्या दे के चले गए। क्या ये हम अपने बच्चों को, आने वाली जो पीढ़ी को क्या एक केवल जो एक करप्ट सिस्टम दे के जाना चाहते हैं कि एक अच्छा सिस्टम बनाकर उनको दे के जाना चाहते हैं, ताकि उनकी जीवन जो है वो सुखद हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।